तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धनिया एसएससी जीडी की तैयारी कर रही होती है और मूली अपनी छोटी सी लूली लेके गिटार बजा रहा होता है। आप लोगों ने कभी न कभी एसएससी का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा। उसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि यदि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए और नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो सारी कहानी इसी पे बेस्ड है मेरे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है और इस फैमिली में 5 लोग हैं, माँ बाप और उनके 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां धनिया और पुदीना और एक लड़का जिसका नाम मूली होता है। इनकी फैमिली आबादी से बहुत दूर सुनसान इलाके में रहती है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। और इन्होंने अपने घर को चारों तरफ से कैद खाना बना कर रखा होता है, जिसमें धनिया पुदीना मूली कभी बाहर का नज़ारा ना देख सकें। इनका बाप हिटलर, जो आइंस्टीन का चौधा था, जिसने कभी अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया, इसने अपने बच्चों को बता रखा था कि वर्ल्ड का सबसे ताकतवर, खूंखार और ख़तरनाक जानवर अगर कोई है तो वो है बिल्ली। ऐसे में शेर बेचारा सोच रहा होगा कि मैं क्या डूब के मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं क्या? जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही कहा था कि चिड़िया बादल है, बादल आग है, उसी प्रकार ये सब लोग बिल्ली को ही शेर कहते हैं। कहानी शिफ्ट होती है और हम हिटलर को देखते हैं, जो एक फैक्ट्री का बॉस होता है। शाम होते ही वो अपनी फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड को आंखों पर पट्टी बांधकर घर ले आता है, ताकि वो ये ना जान सके कि उसका घर कहाँ पर है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हिटलर आज इसकी दबा के लेगा, पर ऐसा नहीं है। एक बार वो मूली को अपनी लूली हिलाते हुए देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर इसके लिए योनी का प्रबंध नहीं किया तो ये MS धोनी बनकर घर में ही कहीं हेलीकॉप्टर शॉट न मारने लगे। अब घपाघप करवाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड धनिया के पास जाकर बैठ जाती है। अब हिटलर सबको एक साथ करके उनके वीडियो बनाने लगता है। तभी पुदीना की गांड में चुल मचती है और कहती है, मैं भी वीडियो बनवाऊंगी सेक्सी मैडम के साथ में। हिटलर सिक्योरिटी गार्ड को मूली के लूली ठंडा करने के लिए पैसे देकर उसे छोड़ आता है। अब हम देखते हैं कि लड़का गार्डन में कार धो रहा होता है और तभी इसकी गांड में सुलेमानी कीड़े काटने लगते हैं और घर के बाहर पत्थर फेंकने लगता है। तभी हिटलर उसे देख लेता है। सज़ा के नाम पर कोलगेट का मेंथॉल पिलाया जाता है। हाँ, पता होगा आप सभी लोगों को कि इसको थोड़ी देर मुंह में रख थोड़ी जलन पैदा हो जाती है। वाह क्या नाटक कर रहा है, नहीं देखो, वाह क्या नाटक कर रहा है। तभी ऊपर से हवाई जहाज़ जा रहा होता है। तभी हम धनिया को देखते हैं और धनिया कहती है कि काश ये गिर जाए और मुझे मिल जाए। तभी उसकी माँ पीछे से आती है और उसके मुंह पे ज़ोरदार कंटाप देती है और उसे ज्ञान का पिलर पकड़ा के चली जाती है। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि धनिया की माँ ने फ़ोन छुपा रखा होता है, जिससे वो अपने हस्बैंड से बात करके खाने पीने का सामान मंगा रही होती है। तभी धनिया आड़ में अपनी गांड लगाकर ये सारी बातें सुन लेती है और उसे शक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हिटलर जब घर आने वाला होता है तो खाने पीने के सामान पर लेबल हटा देता है, इससे इसके बच्चे लुल्ल के लुल्ल बने रहें। और हिटलर ने इन तीनों लुल्लों से ये भी बता रखा था कि तुम्हारा एक भाई है जो घर से बाहर जाने की वजह से आज मुसीबत में है और वो शायद पता नहीं अब कभी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर सिक्योरिटी गार्ड को लेकर अपने घर चला जाता है और सिक्योरिटी गार्ड मूली से अपनी रसमलाई चाटने को कहती है, पर मूली इस चीज़ के लिए मना कर देता है। अब उसकी गांड में पता नहीं कौन सी चुल्ल मच जाती है कि वो ज़बरदस्ती अपने नूनी का मैल चटा देता है और उसकी गांड देख के मूली अपनी लूली से उसकी गांड की मांग भर देता है। घपाघप करवाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड धनिया से सौदा करने लगती है कि मैं तुम्हें ये हेयर बैंड दूंगी, बदले में तुम्हें मेरी रसमलाई की सफाई करनी होगी। सफाई मतलब चटाई करनी होगी। वो खुश हो जाती है और खुश होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की रसमलाई की अच्छे से चटाई करने लगती है। धनिया सोचने लगती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने अपना हेयर बैंड क्यों दे दिया, शायद ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। अब मैं भी अपनी रसमलाई चटवा के देखूंगी। फिर वो पुदीना के पास जाती है
और कहने लगती है कि अगर तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए तो तुम्हें मेरी रसमलाई चाटनी होगी। पर पुदीना उससे भी बड़ी लुल, वो उसकी रसमलाई की जगह उसका कंधा चाटने लगती है। गजब लुल हैं दोनों के दोनों। अब एक दिन इनके घर में शेर आ जाता है। अब मूली अपनी AK-47 उठाता है और शेर को मारने के लिए चल देता है और एक ही बार में उसका काम तमाम कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्ली है और ये तो AK-47 कह रहा है। AK-47 की जगह ये तो कैंची है। पर भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग गजब के लुल हैं। ये सब हिटलर को जैसे ही पता चलता है तो ये अपने कपड़े फाड़ने लगता है और भगलंडी सी सूरत लेकर घर पहुँचता है और सबसे कहने लगता है कि तुम्हारे लापता भाई को शेर ने मार दिया। आगे से अगर शेर दिखाई दे तो उसको मारने की कोशिश मत करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिटलर कुछ मछलियाँ लाता है और प्रशांत महासागर में डाल देता है। दरअसल ये स्विमिंग पूल ही है, पर इनके लिए ये प्रशांत महासागर ही है। मछलियाँ डालने के बाद ये अपने बच्चों को उसमें मछली पकड़ना सिखाता है और स्विमिंग कैसे की जाती है ये भी सिखाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर आती है और मूली से अपनी रसमलाई चाटने को कहती है, पर वो मना कर देती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड धनिया के पास जाती है और उसे कहती है कि आ जाओ मेरी रानी, पी लो मेरा खारा पानी। पर धनिया कहती है कि इसके बदले क्या दोगी। तब सिक्योरिटी गार्ड उसे हेयर जेल दिखाती है और कहती है कि इससे बाल सुंदर हो जाते हैं, और धनिया मना कर देती है। धनिया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा ये ख़राब सा जेल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बैग में रखे हुए वो टेप चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड कहती है ठीक है, मैं तुम्हें टेप देती हूँ, तो चलो अब मेरी चटाई शुरू करो। और चटाई शुरू हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धनिया ने पहली बार टेप के माध्यम से बाहरी दुनिया का अनुभव किया था और उसे विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इस घर के बाहर भी एक दुनिया है। हिटलर उसे मूवी देखते हुए देख लेता है और फिर क्या था, हिटलर उसे सारे टेप अपने पास लाने के लिए बोलता है। धनिया भी क्या करती, वो सारे टेप ला के उसे दे देती है और फिर हिटलर उसी टेप पर टेप लगाकर धनिया का टेप बजा देता है और दूसरा नंबर लगता है सिक्योरिटी गार्ड का और उसको मारते मारते उसके पैर तोड़ देता है। अब मियाँ और बीवी में मूली की लूली को लेकर गहन मंथन चल रहा होता है कि बिना सिक्योरिटी गार्ड की योनि के बगैर इसका लड़का कहीं महेंद्र सिंह धोनी न बन जाए। तभी ये दोनों धनिया और पुदीना को मूली के पास भेजने की सोचने लगते हैं। तभी माँ अपनी बेटी को समझाने के लिए निकल पड़ती है। लीजिए सुनिए उनकी वार्तालाप। अम्मा, मुझे सेक्स से डर लगता है। ये डर मिठो मिठो प्यारो प्यारो होते गो, समझी? अम्मा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? घोड़ा दरवाजा तोड़कर कुपवार में घुसेगा तो डर तो होगा। घोड़ा? कौन घोड़ा? अम्मा अब हम देखते हैं कि मूली नंगा होकर टब में बैठा होता है। तभी धनिया और पुदीना वहाँ पहुँचती हैं और ये उन दोनों के पपीते दबा दबा के चेक करने लगता है कि किसका पपीता ज़्यादा रसीला है, और फिर वो धनिया को चुन लेता है। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अब गहन अध्ययन के बाद गहन जुदाई का वक्त आ जाता है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर पेलन से लेकर बेलन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के बीच में एक ज़ोरदार घपाघप स्टार्ट हो जाती है। घपाघप ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि धनिया अपनी मॉम के कमरे में जाती है और CID अभिमन्यु बन जाती है, क्योंकि इसको अपनी मॉम पर पहले से ही शक होता है और उसे वहाँ पर एक फ़ोन मिल जाता है। तभी रात में सबके सोने के बाद वो डंबल लेके बाथरूम में जाती है और अपने डॉग टूथ तोड़ देती है। आपको पता होगा कि ये डॉग टूथ बहुत मजबूत होते हैं। हाँ, अब आप लोगों की चुल्ल मच रही होगी कि उसने ऐसा किया तो किया क्यों। तो उसके ऐसा करने का रीज़न यह था
कि उसके हिटलर बाप ने इन सभी लुल्लों से बोल रखा था कि जब तक ये डॉग टूथ नहीं टूट जाते तब तक तुम लोग इसी घर में रहोगे और इस घर से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, और जब डॉग टूथ टूट जाएंगे तभी आप लोग इस घर से बाहर जा सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये डॉग टूथ, जिन्हें कैनाइन टूथ भी बोलते हैं, ये बुढ़ापे में टूटते हैं। और धनिया किसी भी हाल में बाहर जाना चाहती थी और फिर वो चुपके से गाड़ी की डिग्गी में जाकर बैठ जाती है। अब हिटलर उसके टूटे हुए दांत देखकर जान जाता है कि धनिया गाजर लेने के लिए घर से बाहर निकल चुकी है। तब धनिया का बाप बाहर जाके उसको खोजने लगता है, पर ढूंढता भी तो कैसे, कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। अगली सुबह हिटलर अपनी कार लेकर अपनी फैक्ट्री चला जाता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।